गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। उसके बाद क्या महत्वपूर्ण है इस टॉपिक्स में कि इसके पुराने और नए नाम पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक चार्ट बनाया हूँ, तो वहाँ से भी हम लोग वो देख लेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं मित्रों, इसकी प्रमुख तथ्य क्या है। हमने बात किया है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ के बारे में। तो सबसे पहले एक ऋग्वेद क्या है, सबसे बड़ा वेद आप लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट है ये। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी की चर्चा है तो वो सिंधु नदी की चर्चा है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी की चर्चा है तो सिंधु नदी की चर्चा है। सिंधु नदी को असाधारण नदी बोला गया, मतलब साधारण नहीं है, वो साधारण है। तब आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन था, तो इसका आंसर होगा सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वैदिक काल में कौन? सिंधु। ठीक है। उसके बाद अन्य नदियों के भी नाम ऋग्वेद में आए हैं। जैसे गंगा का एक बार चर्चा हुआ है, वहीं यमुना नदी का 3 बार चर्चा हुआ है ऋग्वेद में। तो अगर चर्चा के हिसाब से भी पूछा जाएगा तो क्लियर है। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन था ऋग्वैदिक काल में, तो सबसे पवित्र नदी था सरस्वती, जो कि शक्तिशाली भी था। उसको शक्तिशाली भी माना गया। शक्तिशाली मानने का कारण क्या था कि सरस्वती नदी का कहीं पे उद्भव पता चलता था, कहीं वो विलुप्त हो जाता था, मतलब वो छुप जाता था। उस नदी का ट्रेस नहीं होता था, कहीं वो दिखती थी कहीं नहीं दिखती थी, इसलिए इस नदी को शक्तिशाली माना गया। ठीक है। और इसे नदीतमा कहा गया, नदीतमा। तो ये याद रखना है, ये वर्ड नदीतमा कहा गया। और ये पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पश्चिम में कौन नदी थी, तो ये कुभा नदी है। कुभा जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहती है। और ये सबसे पूर्व की नदी हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा। ठीक है। तो ये प्रमुख बातें थी नदियों के बारे में। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इसका जो है हम पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या था उसको देखेंगे। तो देखिए, क्रुमु जो नदी था उस समय ऋग्वैदिक काल में, जो क्रुमु नदी था, आज हम उसको कुर्रम नदी के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से कुभा नदी को आज हम काबुल नदी के नाम में से जानते हैं। बितस्ता, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस नदी के बारे में पूछता है। बितस्ता पहले बितस्ता, और आज उसको हम किस नदी के नाम में जाने जानते हैं? झेलम। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अस्कनी। पहले अस्कनी जिस नदी को कहा जाता था, आज उस नदी को चिनाब कहा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरुषनी नदी, जिस पर कि दासराग युद्ध भी हुआ था, इसी नदी के तट पर दासराग युद्ध हुआ था। ठीक है। तो इसका नाम अभी हो गया है रावी नदी। ठीक है। सतुद्री, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी इसको सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा नदी, अब इसको ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, आपको बताऊं, यही ब्यास नदी है जिस नदी की धारा को देख करके सिकंदर की सेना भी डर गया था। ठीक है। चलिए, सदा नीरा नदी, जिसको अब गंडक के नाम से जाना जाता है। दृश्यद्वती, इस नदी को अब घग्गर के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आप देखिएगा तो गोमल नदी को अब गोमती नदी कहा जाता है। ठीक है। और सुवास्तु नदी को स्वात कहा जाता है। और जो सिंधु, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी था सिंधु, अब सिंधु को सिंध कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। और सरस्वती नदी को घग्गर और सुषमा नदी को सोहन कहा जाता है। तो ये थे ऋग्वैदिक काल के नदियों की प्रमुख विशेषताएं, इनके पुराने और नए नाम। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।